हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 की एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है जो एक्सरसाइज 9.2 है वो बेसिकली बेस्ड है जर्नल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया और मैंने पूरे एफर्ट्स डाले कि आपको ये जो टॉपिक है ना, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें बच्चों को ना जर्नल और पर्टिकुलर सोल्यूशन में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको इस तरह से क्लियर करवाया था कि वो आपको एक एक बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इस वीडियो में मैंने आपको मेनली 3 ऑब्जर्वेशंस बताई थी कि जो हमें आगे की एक्सरसाइजेज में 9.2 में या नेक्स्ट एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी। वो क्या थी कि इन जनरल सोल्यूशन देयर आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स बट इन पर्टिकुलर सोल्यूशन देयर इज नो आर्बिट्री कांस्टेंट। जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में वो नहीं होते। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सोल्यूशन वी कैन ऑब्टेन पर्टिकुलर सोल्यूशन। हम किसी भी जनरल सोल्यूशन में से अगर हम आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई वैल्यू रख दें तो उससे हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। तीसरी और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये एक्चुअल में आपको 9.3 में बहुत हेल्प करने वाली है। अब देखो, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको आज की जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ आएगी। बट अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए पहले जाओ और ये वाली वीडियो जो बेसिक्स वाली वीडियो है इसकी वो देख के आओ। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज की हमारी फर्स्ट एग्जांपल, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू e की पावर -3x इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस dy/dx - 6y इज इक्वल टू 0। मतलब हमें ये कि वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ना हमने बेसिकली पढ़ा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, मतलब आपने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी मेरे से पढ़ा है, तो मैंने आपको वहाँ पर ही बताया था कि अगर मैंने आपको जो डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से करवाए थे और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ही मेथड से करवाऊंगा। अब एक ही मेथड का फ़ायदा ये है कि आपको वो करने में भी इजी रहता है और वही सेम मेथड हम चैप्टर नंबर 9 में भी यूज़ करेंगे। मैंने आपको उस चैप्टर के जब वो एक्सरसाइज करवाई थी तभी बता दिया था। अब वो यही वाली एक्सरसाइज है जिसमें हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। हमें देखो बेसिकली करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को लिखना है, लेट y इज इक्वल टू e की पावर -3x। तो हमने फंक्शन अपना लिख लिया। हमें बेसिकली करना क्या है, जो भी यहाँ पर लिखा गया है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो भी कुछ करेंगे इसी अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर लिखा गया y, ओके। यहाँ पर क्या लिखा गया dy/dx, मतलब एक बार डेरिवेटिव करना है। यहाँ पर क्या लिखा गया d2y/dx², मतलब हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो बेसिकली हमें सिर्फ इसको ही फॉलो करना है, इसको ही देखना है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें एक्ट करना है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं और इसको अब नंबर 1 दे दो क्योंकि इसकी हमें वैल्यू यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है e की पावर -3x का। अब आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब इसको मैंने आपको कैसे करवाया था, e एंगल का डेरिवेटिव e एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अगर आपने मेरे से डेरिवेटिव पढ़ा तो मैंने आपको पता है मैंने हमेशा यही रूल फॉलो किया, पावर फंक्शन एंगल 1/1। ठीक है, तो e की पावर -3x -3 है एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1। तो यानी कि मेरे पास dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, -3 e की पावर -3x। हमेशा इसको थोड़ा ढंग से लिखा करो क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करना है। तो मैंने लिख लिया। अब दोबारा से dy/dx इज इक्वल टू
-3e⁻−3x। अब क्योंकि मुझे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है dy/dx का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है -3e⁻−3x का। अब आपको पता है कितना आएगा, d²y/dx² इज इक्वल टू -3 कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लो, ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल हमने अभी अभी तो किया है। ठीक है, तो d²y/dx² -3e⁻−3x -3 और x का डेरिवेटिव 1। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमेशा इसको मतलब कि सॉल्व कर लिया करो, जैसे -3 और -3 9e⁻−3x, तो इसको आप नंबर 3 दे दो। ठीक है, तो बेसिकली आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें हम जो भी करने वाले हैं ना वो 70-80% हम कर चुके हैं। अब ये डेरिवेटिव ही है जो हमने चैप्टर 5 में भी किया। अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है तो बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करना है। अब ये हमें चेक करना है कि अगर इसमें हम फिल करके वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, मतलब हमारी इक्वलिटी सेटिस्फाई होगी, तो ये इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने इतना सॉल्व कर लिया था, सभी वैल्यूज़ को हमें इसमें पुट करना है जो इक्वेशन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी। तो इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, 9e⁻−3x। सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, -3e⁻−3x -6, और y की वैल्यू कितनी है, e⁻−3x इज इक्वल टू 0। अब 9e⁻−3x प्लस माइनस -e⁻−3x -6e⁻−3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसा करो, इसमें से e⁻−3x को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा, 9 -3 -6 इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस यहाँ पर कितना आएगा, 9 - 3 6, 6 - 6 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो which implies लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, therefore given function y is equal to e⁻−3x is a solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये इसका सल्यूशन है। और देख लो कितना इजी है, हमने जस्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर मतलब कैलकुलेट किया, पुट किया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो इस एक्सरसाइज की हमारी ये लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर, इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें देखो ये वेरीफाई करना है, तो फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, हमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है। सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं है, बट फिर भी हमें सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे, अब बाद में उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तब हम जाके डबल ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे देखो डेरिवेटिव करना है y को, मुझे डेरिवेटिव करना है a cos x को, और मुझे डेरिवेटिव करना है b sin x को। अब आपको बताया कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, a कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। अब cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब इसको मैं आपको रफ में लिख के दिखा दूंगा कि नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ cos x, मैं इसको हमेशा इसी तरह से बोलूँगा, माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। x कौन है,
एंगल कौन है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो कितना आंसर आ गया माइनस साइन एक्स इंटू 1, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, ठीक है। बी साइन एंगल का डेरिवेटिव, फिर से साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है एक्स और एक्स का डेरिवेटिव अगेन कितना आएगा 1, तो कॉस एक्स इंटू 1। अब मुझे पता है कि इससे आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता 1 लिखने से, बट ये आपको आदत होनी चाहिए। अगर यहाँ पर साइन 2x होता तो आप उसको भूल भी सकते हो, इसलिए मेरी आदत है, मैंने आपको डेरिवेटिव फुल इसी तरह से करवाया है, तो अब भी मैं आपको वैसे ही करवा रहा हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तभी मैं इसको कोई नंबर नहीं दे रहा, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए डबल और डेरिवेटिव की। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी सिंगल और डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो डिफरेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो अगर आपने डेरिवेटिव अच्छे से किया ना, तो ये जो डेरिवेटिव का लेवल है ये आपके लिए बहुत इजी है, ये बहुत लो लेवल का डेरिवेटिव है, और मैंने आपको जो रूल दिया पावर फंक्शन एंगल, उसकी आप हेल्प से किसी भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है डी वाई बाई डी एक्स का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है माइनस ए साइन एक्स का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है बी कॉस एक्स का, ठीक है। तो आपको पता है ये कितना आएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए एस, बाहर लिख लो, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, फिर से वही है, देखो साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो यहाँ पर 1 प्लस बी एज इट इज, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, वो कितना है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है जी। तो इसको भी थोड़ा सॉर्ट आउट करके लिख लो। तो ये है आपकी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, इसका मैंने माइनस बाहर लिख लिया, ठीक है। तो इसको आप नंबर 2 दे दो। अब y कितना था, y आपके पास था ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसको हमने नंबर 1 दिया था। पुट वैल्यूज़ ऑफ 1 एंड 2 इन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इसमें हम पुट कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी है डबल और डेरिवेटिव की माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है, प्लस y की वैल्यू कितनी है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्लियरली ये भी आपस में कट प्लस माइनस, ये भी आपस में कट, तो दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया। देयरफॉर गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज अ solution of given differential equation। तो दैट इजी, जो कितना इजी क्वेश्चन था, डेरिवेटिव किया जस्ट 2 बार, सभी वैल्यूज को पुट किया और हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, अगर आप बेसिक्स क्लियर रखोगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाले। जस्ट आपको बेसिक्स ही नॉलेज डेरिवेटिव की होनी चाहिए, जो मैंने आपको रूल सिखाया था, और कुछ जो आपके जो फॉर्मूलास होते हैं, ठीक है। अब सेम वे से ही नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।